मेरे बाबा मीनार बनाते थे, वो भी इतने बड़े मीनार जो आसमान को छूते थे। बहुत अच्छा लगता था उन्हें। सबसे अच्छी अजानें उनके मीनारों में सुनाई देती थी। वो भी बहुत मेहनती थे। सिर्फ 2 घंटे के लिए घर पर आते थे सोने के लिए। मरहूम बाबा कहते थे कि अल्लाह ताला को मेहनत का पसीना बहुत पसंद है क्योंकि उसमें फूल की खुशबू आती है। अल्लाह ताला मेहनत कश को पसंद करते हैं। अल्लाह उसे पसंद करता है जो काम करके अल्लाह से रिस्क मांगे। मेरे बाबा ने बताया मुझे। माथे का पसीना बहाए बगैर भी तो इंसान कमा सकता है। और तुम्हें पता है सबसे ज्यादा पसीना ना बहाने वाले पैसा कमाते हैं। मैं वो कह रहा हूँ जो मेरे बाबा कहते थे। उन्होंने हमेशा मेहनत की, बहुत मेहनत की। पसीना बहेगा तो लुक्मा हलाल होगा। और वो ये भी कहा करते थे कि असल कमाई वो है जो मेहनत करके कमाई जाती है। मेरे बाबा, अगर उनकी ये मुश्किल बातें ना होती तो मैं मेहनत करके कभी ना कमा पाता। ना तो मैं ये इतनी भारी बोतल उठा पाता और ना ही उसके साथ पढ़ाई कर पाता। काम करना बहुत अच्छा है अलकर, इंसान को उसकी खुशी मिलती है। हमें मेहनत करके अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। चलो बिस्मिल्लाह। ये पानी के लिए और ये तुम्हारी टिप। अरे नहीं अंकल, ले लो बेटा, मुझे तनख्वाह मिलती है। कोई बात नहीं, ये मेरी तरफ से तुम्हारा हक है, ये इनकार नहीं करो। अगर ये नहीं लोगे तो मैं पानी नहीं लूंगा। शुक्रिया अंकल। अल्लाह हाफिज अंकल। अल्लाह हाफिज। इसमें क्या है? टिप है इसमें। उनको अलग क्यों कर रहे हो? ऐसे ही। हनीफे खाला, ये दुकानदार ने भेजा है, सलाम कह रहे थे वो। बेटा हर हफ्ते लेकर आते हो, क्या वाकई दुकानदार देता है? पुरसुकून रहे खाला, समझे अल्लाह ने भेजा है। ये भी रख ले, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। अच्छा, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज बेटा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। आपको भी अल्लाह खुश रखे। हनीफे खाला अकेली है और गरीब है, कुछ नहीं कर सकती वो। तुम अपनी टिप उनको दे देते हो? अगर घर की जिम्मेदारी ना हो तो अपने भी दे दो उन्हें। अपने जूते देखो कितने खराब हो गए हैं, तुम अपने लिए कुछ क्यों नहीं करते? मेरा दिल नहीं करता। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, रिस्क तो अल्लाह देता है। अल्लाह मुझे देता है और मैं किसी और को दे देता हूँ। वो पीछे वाली सड़क पे गुल अपार्टमेंट वाले 2 बॉटल चाहते हैं, जल्दी से दे दे। इतनी जल्दी मत करो, थक जाओगे बेटा। अब तुम ही इसे कुछ समझाओ, खुद को बहुत थकाते हो तुम। कोई बात नहीं अंकल, काम काम है, पैसे हलाल भी तो करने हैं ना। तुम कुछ ज्यादा ही हलाल करते हो, अल्लाह खुश रखे। इल्कर, तुम छोड़ दो इसे, मैं देख कर आ जाऊंगा उनको। मैं भी काम करूंगा, मैं भी बॉटल्स उठाऊंगा। नहीं दोस्त, तुम अभी नए हो, अभी नहीं उठा पाओगे। उठा लूंगा मैं। मूसा, उसे कोशिश करने दो। याद करो तुम्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। चलो मूसा, उठाना सिखाओ इसे। देखो इल्कर, हाथ से इसे ऐसे पकड़ो, बिल्कुल इस तरह, और आहिस्ता से अपने कंधे पर इस तरह लेकर आओ। करके अच्छा, देखो। ऐसे करना है। आराम से इल्कर। चलो अब आ जाओ। आ जाओ इल्कर, आ जाओ।
अस्सलाम वालेकुम। ये लो मूसा। शुक्रिया अंकल, ख्याल रखिएगा। मेरा पानी 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 जा रहा है, मेरा पानी। माफ करना मुझे। बेवकूफ, अभी तुम मेरा पाँव तोड़ने ही वाले थे। तुम इलकर हो? हाँ, ये इलकर है। ये क्या हुआ है तुम्हें? स्कूल और घर से निकालने के बाद इस जगह पर आ गए हो। इसी काम से नफरत थी, यही मिल गया तुम्हें। मकाफाते अमल इसे ही कहते हैं। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना मर्द? बिल्कुल। मेरे पास वक्त नहीं है, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। गधे की आवाज निकालो, फिर बोतल दूंगा। चलो इलकर, आवाज निकालो। ये बातें तुमसे ही सीखी है हमने बेटा। हमारे उस्ताद हो तुम इलकर। बुरा लग रहा है क्या? क्यों जवाब नहीं दे रहे हमें? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम कौन होते हो इसको बचाने वाले? लोग दफा हो जाओ यहाँ से। परेशान मत हो, आवारा अमीर बच्चे हैं बस। ये दोनों मेरे दोस्त हुआ करते थे, उनकी तरह था पहले, लेकिन अब नहीं हूँ मैं। मैंने जो भी हालात देखे उन सब से बहुत कुछ सीख लिया है मैंने। मुझे मालूम हो गया है कि पैसों की नहीं, इंसानों की अहमियत होती है। चलो फिर अब चलते हैं, रात तक हमें बहुत सारा काम है। हम कर लेंगे। हाँ बिल्कुल कर लेंगे। ये रही तुम्हारी मेहनत की कमाई। ये तुम्हारे और ये तुम्हारे हैं इलकर। अल्लाह बरकत दे। इंशाल्लाह। शुक्रिया यलमाज भाई। खुलकर खर्च करो। ये मेरी पहली कमाई है, जिंदगी में पहली बार काम करके पैसे मिले। इंसान कभी बुरा होता है तो कभी फरिश्ते जैसा। एक दफा एक औरत टिप देना भूल गई तो तीसरी मंजिल से उतरकर नीचे आई। कोई दिल से देते हैं। मैं देखता हूँ कितने जमा हुए। थोड़ी बहुत टिप तो जमा हो गई है। मेरे पास भी है कुछ। 8 लीरा है। वाकई? जमा करोगे तो बहुत हो जाएंगे। मैं भी तुम्हारी तरह गरीबों में बांटूंगा, फिर मैं भी बहुत अमीर हो जाऊंगा। दूसरों को देने से अल्लाह और देता है। शाबाश, अब तुम बने हो ना अमीर। मैंने पहली बार अपनी मेहनत की कमाई से कुछ लिया है। ये एक बहुत खूबसूरत एहसास है। मैं इतना खुश पहले कभी नहीं हुआ। बहुत पैसे कमाऊंगा मैं, अपने बाबा का इलाज करवाऊंगा। बाजार में भाई से बात की थी मैंने। उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से बात की है तुम्हारे लिए। उन्होंने कहा कि कल से तुम्हें दाखिल कर लेंगे। यानी कल हम दोनों एक साथ स्कूल जाएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई मूसा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बच्चों। जी अंकल बोले। रुक जाओ 1 मिनट। ये हाथ में क्या है तुम्हारे? ये मैंने अपना सामान खरीदा है। ये सामान अपने दोस्त को पकड़ाओ। लेकिन क्यों भाई? जितना कहा है उतना करो। अब तुम मेरे साथ चलो। कहाँ लेकर जा रहे हो? चलो। कहाँ लेके जा रहे हैं इसे? छोड़े मेरे दोस्त को, छोड़े। इलकर, क्या करे? दरवाजा खोलो। इलकर, इलकर, कहाँ ले जा रहे हो? इलकर, रोको, मदद करो मेरे दोस्त की। इलकर, मेरे भाई, इलकर, मदद करो। इलकर, इलकर। रुको, कौन है आप? मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? कोई मेरे दोस्त मुझे की कहाँ ले मदद जा रहे करो। हो? मदद करो कोई मेरे दोस्त की। बचाओ। इलकर, इलकर, मदद करो। अल्लाह अल्लाह, आखिर कौन है आप? इलकर, क्या हो गया तुम्हें? पहचानो मुझे? याद नहीं है क्या? यशर हूँ मैं, तुम्हारे वकील का ड्राइवर हूँ। अगर ऐसा है तो आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? अभी खुद देख लेना। आप मुझे क्यों लेकर आए हैं यहाँ?
खुशामदीद छोटे साहब, आइए। खुश आमदीद। खुश आमदीद मेरा बच्चा। तुम्हारी बहुत याद आई मुझे माफ कर दो बेटा। बच्चों, अपने बड़े भाई को वेलकम नहीं कहोगे? हक करो एक दूसरे को। भाईजान। बैठो बेटा, नदीम साहब को आपसे बात करनी है। खुश आमदीद इलकर। बैठिए फिगन साहिबा। जी। फिगन साहिबा सब कुछ जानती हैं। तुम्हें भी जानना होगा। तुम्हारे बाबा ने ये वसीयत लिखी है। इस वसीयत में आपके बाबा ने लिखा है कि उनकी सारी जायदाद और बैंक में मौजूद तमाम दौलत उनके बेटे इलकर की है। 18 साल की उम्र का होने तक आपके वकील नदीम बारिश होंगे। यानी इस वसीयत पर अमल दरामद करवाना मेरे जिम्मे है। वसीयत में लिखा है कि ये दौलत मुझे उसकी वजह से मिली है क्योंकि जब मेरी कोई औलाद नहीं थी तो वो मेरा हौसला बना, इसीलिए मेरी तमाम जायदाद उसकी है। 18 साल की उम्र तक वकील नदीम बारिश और 18 साल के बाद मेरी तमाम जायदाद मेरे बेटे इलकर ज़ैटिनलिन की है। ज़ैटिनली होल्डिंग का मालिक अब से मेरा बेटा इलकर है और मेरा बेटा इलकर ज़ैटिनली चाहे तो दौलत का एक आध हिस्सा मेरी बीवी फिगन और मेरे बच्चों को दे सकता है। फैसला उसी के हाथ में है। ये है तुम्हारे बाबा की वसीयत। आपके बाबा ने वसीयत नामे के नीचे ये नोट लिखा था। ये वसीयत सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त अफशा की जाएगी कि जब मेरा बेटा समझदार हो जाए, और ये कि उसके समझदार होने तक हर कदम की निगरानी वकील नदीम बारिश करेगा। आपके बाबा की दरखास्त के मुताबिक मैंने आपकी हर कदम पर निगरानी की। मैंने देखा कि आप समझदार हो गए हैं। वसीयतनामा मैंने पढ़ लिया है। फिगन साहिबा, बेज साहब को शक था कि आप अपने भाई के साथ मिलकर मीरास पर कब्जा कर लेंगी और इलकर को बाहर निकाल देंगी, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया था। बेज साहब का जो कुछ भी है वो तुम्हारा है इलकर। अब तुम बहुत अमीर हो गए हो। नदीम अंकल, मैं अपनी आधी जायदाद अपने बहन भाइयों के नाम करना चाहता हूँ। फिगन अम्मी का भी हिस्सा होगा जायदाद में। मैं जानता था मैं सही हूं। तुम वाकई समझदार हो गए हो। शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बेटा नाश्ता कर लो, स्कूल भी जाना है ना तुम्हें। पुलिस को भी बता दिया है, फिक्र ना करो, उसे ढूंढ लेंगे। पता नहीं उससे क्या चाहते हैं। उसे मेरे सामने उठाकर ले गए। कुछ नहीं कर पाया मैं। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था अम्मी। मुझे मेरे भाई की तरह लगता था वो। मुझे भी फिक्र है बेटा उसकी, मिल जाएगा इंशाल्लाह। अम्मी, इलकर, क्या हुआ तुम्हें? शुक्र है तुम आ गए दोस्त। ये आदमी तुम बहुत बदल गए हो। नहीं, बिल्कुल नहीं बदला मैं। तो फिर ये सब क्या है बताओ? छोड़ो इस बात को। पैसा तो आने जाने वाली चीज होती है भाई। अगर आज है तो हो सकता है कल ना हो। असल में तो तुम अमीर हो। तुम्हारा और अम्मी का साथ चाहता हूँ मैं। तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ना चाहता कभी। तुम्हारी जरूरत है मुझे। मैं चाहता हूँ तुम और तुम्हारी अम्मी हमेशा मेरे साथ रहें। रहोगे ना?
मुज़य्यन, एक गिलास पानी दे दो मुज़य्यन, बहुत प्यास लगी है। मरो नहीं, थक गई हूँ मैं तुमसे। चिल्ला क्यों रहे हो इस कदर? अल्लाह गारत करे तुम। लो पकड़ो इसे। मैंने गिलास देखा नहीं मुज़य्यन, गलती हो गई। अब मांगो तो मुझसे पानी, नहीं मिलेगा तुम्हें नहीं। हाँ सैदात, दरवाजा खोलो जल्दी से। गिलास भी टूट गया। अजीब मुसीबत हो तुम मेरी जिंदगी की। बस हो गई है मेरी तुमसे, हद है। तुम्हें ले जाकर दारुल अमान छोड़कर आ जाऊंगी मैं, बस हो गई है मेरी। मैंने गिलास नहीं देखा, सच कह रहा हूँ। अब तो एक गिलास पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। क्यों आए हो तुम यहाँ? जलील होने का बहुत शौक है तुम्हें? क्या काम है तुम्हारा मेरे घर पर? ओह, हालत संवार ली तुमने अपनी। किसके कपड़े चुरा कर आए हो? अम्मी, इलकर भाई वाकई अमीर बन गए हैं। अम्मी बाहर तो देखिए आप। हटो जरा। ये तो मुज़य्यन, खुदा के लिए पानी दे दो। अरे मेरा प्यारा बेटा इलकर आया है। खुश आमदीद मेरे जिगर का टुकड़ा हो तुम। मेरे प्यारे शोहर ने मुझसे पानी मांगा है, अभी ला कर देती हूँ मैं। लजीज सा खाना बनाती हूँ मैं, फिर सब बैठ के खाएंगे। मेरे रजब, तुम ठीक हो ना? अपने बाबा से बातें करनी है तुम्हें? करो करो, शाबाश। आ जाओ बच्चों, किचन में चलते हैं। तुम्हारे भाई ने अपने बाबा से बातें करनी है ना? चलो चलो खाना बनाते हैं, आ जाओ बच्चों। बाबा, हसन, तुम आ गए। मेरा बेटा आ गया। मैं आ गया हूँ बाबा। हसन, मेरे प्यारे बाबा जान। क्या फैसला है तुम्हारा? मैं चाहता हूँ मेरे बाबा का जितने जल्दी मुमकिन हो सके इलाज करवाया जाए। बेशक बैरूने मुल्क चले जाएं। उन्हें मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ और अपने बहन भाइयों को भी। उनकी तालीम का खर्चा भी उठाऊंगा। और मुज़य्यन अम्मी? हाँ, उनके लिए भी कर सकता हूँ मैं। अगर वो बच्चों की अच्छी माँ बने तो मैं उनकी मदद भी जरूर करूँगा। बहुत रहम दिल हो तुम। तुम्हारे बाबा और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया उसने। फिर भी इतने सालों से मेरे माजूर बाप की खिदमत की उसने। पैसों की खातिर ही सही, सारा काम किया उसने। देखा जाए तो बाबा की खिदमत की है उसने, ये मैं नहीं भूल सकता। उन्हें भी अच्छे दिन देखने का हक है। बॉस तुम हो, जैसा कहोगे वैसा ही होगा। अपने मुस्तकबिल के लिए भी लाजमन तुम्हें कुछ करना होगा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।